हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। ऑलरेडी 9 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है? कॉलॉइडी विलयन जो होते हैं उसके अंदर ब्राउनी गति हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो ये माना हमने एक परख नली है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, कॉलॉइडी विलयन को भरा है। क्या किया है? उसके अंदर हमने कॉलॉइडी विलयन को भरा है। और जो हमारा कॉलॉइडी विलयन है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कॉलॉइडी कण होंगे। और कॉलॉइडी कणों पर क्या होता है? समान आवेश होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। कॉलॉइडी कणों पर जब समान आवेश होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यदि ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, या फिर ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि नेगेटिव होते तो ये भी प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वही लोचा यहाँ पे चल रहा होता है। कॉलॉइडी विलयन है तो कॉलॉइडी कण होंगे। जब सूक्ष्मदर्शी से हमने इसे देखा, हमने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा तो हमने पाया कि जो कॉलॉइडी विलयन है, कॉलॉइडी विलयन के जो अंदर कण उपस्थित हैं, कॉलॉइडी कण जो हैं, उनके अंदर हमें ब्राउनी गति देखने को मिलती है। और ये जो ब्राउनी गति है ये क्या है, मतलब जो हमने देखा तो जो कण थे वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ गति कर रहे थे, यानी कि जिगजैग, आप बोल सकते हैं टेढ़े मेढ़े को जिगजैग गति करते हुए पाए गए। क्या पाए गए? जिगजैग गति करते हुए पाए गए। तो वही क्या था, वही जो गति थी वही ब्राउनी गति। तो एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कॉलॉइडी कण टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, इसे परिक्षेपण गति कहते हैं। इसे ब्राउनी गति कहते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी से जब हम इसे देख रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें जो कण है वो दूर दूर दिखाई पड़ते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और ये जो ब्राउनी गति है, इस ब्राउनी गति होने का कारण क्या है? कारण है हमारा कॉलॉइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने पर, यानी कि कॉलॉइडी कण जो हैं, परिक्षेपण माध्यम क्या है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आवेश होता है, तो वो परिक्षेपण माध्यम से क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, फिर टकराते हैं, जिसके कारण ये हमें गति देखने को मिलती है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका कोई बेनिफिट है क्या, आखिर इसका कोई बेनिफिट है क्या? ऑब्वियस बेनिफिट है ना, बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? यदि ये कण अगर गति ना करें तो क्या होगा, शांति का माहौल होगा। यदि शांति का माहौल होगा तो ये नीचे बैठ जाएंगे, जिसके कारण जो कॉलॉइडी विलयन है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सिंपल। तो कॉलॉइडी विलयनों के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए भी ब्राउनी गति आवश्यक है, यानी कि स्थायित्व के लिए आवश्यक के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते। हाँ तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलॉइडी कणों का स्कंदन या फिर अवक्षेपण, यानी कि कॉलॉइडी कणों का स्कंदन क्या होता है या फिर अवक्षेपण क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलॉइडी कणों पर आप सबको पता है कि समान आवेश होता है, समान आवेश के कारण ही उनका स्थायित्व होता है। यदि हम समान आवेश को हटा दें तो उनका स्थायित्व खत्म हो जाएगा, आप सबको पता है, ठीक है। कॉलॉइडी विलयनों को स्थायी बनाता है, यानी कि कॉलॉइडी कणों पर समान आवेश होता है जो कॉलॉइडी विलयन को स्थायी बनाता है। ये सब बात आपको पता है। इस प्रकार कॉलॉइडी कणों का नीचे बाय मिस्टेक यदि किसी प्रकार यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है, यह जो आवेश है मैंने अभी आपको बताया कि यानी कि यदि इस तरीके से इसमें प्लस 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 आवेश हैं तो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, जिसके कारण इनका स्थायित्व बना हुआ है। यदि हम किसी तरीके से क्या करें, इनके स्थायित्व को यदि कम कर दें, यानी कि इनके आवेश को यदि हम कम कर दें या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दें तो क्या होगा, तो कॉलॉइडी विलयनों का स्थायित्व भी कम हो जाता है, यानी कि इनका जो स्थायित्व है वो भी कम हो जाएगा तथा छोटे छोटे कण संयुक्त होकर अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे कण हैं जिन पर विपरीत आवेश था,
जिन पर समान आवेश था, ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। यदि हम क्या करें, इन आवेशों को हटा दें, ये जो आवेश था हमारा, इसे हमने कम कर दिया या फिर हटा दिया, यदि हम कम कर देंगे तो इसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, पास आकर के ये क्या कर लेंगे, अवशेप बना लेंगे, और इसका जो स्थायित्व है कॉलॉइडी विलयन का वह समाप्त हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विलयन के अंदर नीचे गंदगी बैठ जाएगी। आ गया। यही जो प्रक्रम है, यही प्रक्रम स्कंदन या फिर अवक्षेपण है। इस प्रकार कॉलॉइडी कणों का नीचे बैठने का प्रक्रम, कॉलॉइडी जो कण थे उनको हमने क्या किया, नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने का जो प्रक्रम है वही स्कंदन या फिर अवक्षेपण होता है, वही स्कंदन या फिर अवक्षेपण होता है। सिंपल। अब इसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके कई प्रक्रम हो सकते हैं। एक हो सकता है विद्युत कण संचलन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उबाल कर, बहुत सिंपल। वैद्युत अपघट्य मिलाकर, वेरी सिंपल। अपोहन द्वारा, बहुत ज़्यादा सिंपल। और विपरीत आवेश वाले कॉलॉइडी विलयन के मिलाने पर। ये तो सिर्फ 5 मिनट के टॉपिक्स हैं सारे, ये थोड़ा डीप है तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है कि कॉलॉइडी कणों का स्कंदन या फिर अवक्षेपण पढ़ रहे हैं। उसकी मैंने कुछ विधियां बताई थी आपको, 5 विधियां, जिनमें से पहली विधि है हमारी वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से और गहन पूर्वक आपको ये देखनी है, ठीक है। फर्स्ट ये जो है हमारी यूट्यूब है। क्या है ये यूट्यूब, एक तो वो यूट्यूब है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, और एक ये वाली यूट्यूब है, इसको ध्यान से देखो। यानी कि इसकी शेप क्या है, यू जैसी है, इसलिए इसे यूट्यूब बोला गया है। ये क्या है, यूट्यूब, ठीक है। देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, कॉलॉइडी विलयन को भरा है। कॉलॉइडी विलयनों पर क्या होता है, समान आवेश होता है। कॉलॉइडी विलयनों पर समान आवेश होता है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह सिद्ध कीजिए कि कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है, तो वो भी अगर आप इसकी थ्योरी लिख करके आएंगे, लास्ट में लिख जाएंगे कि इस प्रकार सिद्ध होता है कि कॉलॉइडी कणों पर आवेश होता है, तो भी वह सही होगा, और इसका आंसर यही है। एक ये हो सकता है कि वैद्युत कण संचलन प्रयोग को दर्शाइए, या फिर किस तरीके से होता है वो प्रोसेस बताइए, ठीक है। कॉलॉइडी जो कण है वो विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत क्षेत्र में यह कण विपरीत आवेश वाले, यदि हम क्या करें, विपरीत आवेश इन दोनों पर लगा दें, यानी कि एक पर प्लस एक पर माइनस, हमने क्या किया है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये कण क्या करेंगे, जो कण है वो विपरीत आवेश वाले, यदि इन पर धनात्मक आवेश होगा तो ये ऋणात्मक की ओर गति करेंगे। सही बात है, जो धनात्मक आवेश वाले हैं वो ऋणात्मक की ओर गति करेंगे, जो ऋणात्मक वाले हैं वो धनात्मक की तरफ गति करेंगे। मान के चलो कि इन पर नेगेटिव आवेश है, मानकर चलो कि इन पर नेगेटिव आवेश है, तो ये क्या कर रहे होंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मानते हैं, चलो जब ऐसे कर लिया तो पॉजिटिव मान लेते हैं। माना कि इन पर पॉजिटिव आवेश है, इसके अंदर कोई भी मान सकते हैं आप, जैसे कि Ag प्लस मान के चलो, सिर्फ एक एग्जाम्पल है बच्चों। यदि इनके अंदर AgNO3 भरा हुआ है, Ag प्लस जो है वो गति कर रहा है, माइनस की तरफ गति करेगा। सिंपल सी बात है कि जो प्लस आवेश है वो माइनस की तरफ तो गति करेगा ही करेगा, या नहीं करेगा, बताओ जरा। गति करेगा। जब ये गति करेगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर जो धनात्मक आवेश है वो स्टार्ट हो रहा है जाना। क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जाना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और ये चीज़ हमें क्या मिलेगी, एक अवक्षेप के रूप में हमें देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में हमें देखने को मिलेगी। ये जो थी, ये सारे के सारे कण यहाँ पे जाके चिपक गए, और यहाँ पे यदि कुछ साइन, मतलब कुछ अगर इसमें कुछ गंदगी भी है, यानी कि मान के चलो इसके अंदर NO3 माइनस के कुछ कण हैं, NO3 यदि माइनस के कुछ कण हैं, यदि 1-2 कण हल्के फुल्के से आ गए हैं तो वो इधर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा विलयन है वो क्या हो जाएगा, कॉलॉइडी विलयन नहीं रहेगा, वह विलयन सामान्य हो जाएगा, कॉलॉइडी विलयन हट जाएगा, और उसमें जो कॉलॉइडी कण है वो अवक्षेप के रूप में बैठ जाएंगे। कहाँ, एनोड और कैथोड पर गंदगी के रूप में जमा हो जाएंगे, ठीक है। कॉलॉइडी कण, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लो।
कॉलॉइडी कणों में क्या हो सकता है, तो धनावेश हो सकता है कणों पर या फिर ऋणावेश हो सकता है। जो धनावेश होगा वह ऋणावेश की तरफ गति करेगा। जो धनावेश होगा वो कैथोड की तरफ गति करेगा। इसका जो गति करना है वह क्या कहलाएगा, धनात्मक संचलन, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं धन कण संचलन, या फिर इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस क्या है कि जो पॉजिटिव साइन है उसका नेगेटिव की तरफ गति करना, पॉजिटिव साइन का नेगेटिव की तरफ गति करना, सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारा जो ऋणात्मक आवेश है, कॉलॉइडी कण पर ऋणात्मक आवेश भी तो हो सकता है। जो ऋणात्मक आवेश है वह गति करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। जो एनोड की तरफ गति करेगा वही चीज क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संचलन, ऋण कण संचलन या फिर एनाफोरेसिस कहलाएगी, सिंपल। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है परिक्षेपण माध्यम की गति, यानी कि जो हमारा परिक्षेपण माध्यम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं उस पर भी तो कुछ ना कुछ आवेश होगा, हो सकता है। यदि हम बहुत ज़्यादा देर तक इसको लगाए रखते हैं, किसको, विद्युत क्षेत्र हम बहुत ज़्यादा देर तक या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक लगाए रखते हैं, तो जो हमारा इसके अंदर विलयन उपस्थित है ना, ये परिक्षेपण माध्यम जो उपस्थित है, विलायक भी बोल सकते हो, परिक्षेपण माध्यम भी बोल सकते हो, जो उपस्थित है ये भी गति करना स्टार्ट कर देगा किसकी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन वाले साइन की तरफ। आई होप आपको समझ आया हो। परिक्षेपण माध्यम की गति कहलाएगी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ऋणात्मक की कहलाएगी एनाफोरेसिस या फिर ऋण कण संचलन, ऋणात्मक संचलन, और धनात्मक की धन कण संचलन, धनात्मक संचलन कैटाफोरेसिस। आई होप आपको समझ आया हो। आई होप और भी बताते हैं, बता रही हूँ चलो खत्म करते हैं आज तो ना हो पाएगा, बहुत बड़ा बच्चा रहा अभी तो। आज इस पूरे पोर्शन कर दूँ, जल्दी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इस हाँ तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बहुत बेहतरीन हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, और इसकी थ्योरी हमने जो नहीं लिखी है इसकी थ्योरी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके स्टडी कर लेना और लर्न भी कर लेना। आपको समझ तो क्लियर हो गया होगा ना, मतलब समझ तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनकी थ्योरी आपको यहाँ पे साइड में शो हो रही होगी, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ बहुत अच्छे से, और यहाँ पे समझा भी दूंगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। फर्स्ट है हमारा विपरीत आवेश वाले कॉलॉइडी विलयनों को मिलाने पर। आप सबको पता है कि यदि यहाँ पे आपको थ्योरी भी शो हो रही होगी, यदि हम क्या करें, प्लस के साथ में माइनस मिलाते हैं तो क्या हो जाता है। आपने इसको नहीं लेते, चलो ऐसा ले लेते हैं। जब NaOH प्लस HCl जब हम कर रहे होते हैं, ये क्या है हमारा अम्ल, ये क्या है हमारा क्षार, ये क्या है हमारा अम्ल, तो इनसे क्या बन जाता है, लवण बन जाता है NaCl प्लस जल बाहर निकल जाता है। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा तो होगा आपने। तो हम क्या कर रहे होते हैं, विपरीत आवेश वाली, यानी कि जिन पर आवेश विपरीत है, जैसे कि Ag प्लस और NO3 माइनस, इनको अगर हम कंबाइंड करें AgNO3 बन जाता है, और इसका जो आवेश है वो समाप्त हो जाता है। AgCl या फिर वगैरह वगैरह जो भी मिलाते हैं, सिर्फ बेसिक समझ लो कि जो Ag है, जो हम क्या कर रहे होते हैं, Ag के अंदर जो Ag है, यदि अगर हमारे पास में प्लस आवेश है, ठीक है, यदि हमारे पास में प्लस आवेश है और उसके साथ में हम ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव साइन वाला या फिर पॉजिटिव साइन वाला विपरीत आवेश, एक दूसरे के अल्टरनेटिव जो होते हैं, उनको जब हम कंबाइन करा के एक विलयन बनाते हैं, वो क्या होगा, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में नीचे, क्योंकि उसका जो आवेश है वह समाप्त हो चुका है, वो फाइट ही नहीं करेंगे। जब वो फाइट नहीं करेंगे तो वो नीचे ही बैठ जाएंगे शांत होकर। मैंने आपको बताया था, जब वो समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिसके कारण वो दूर दूर रहते हैं। जब आवेश खत्म हो जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे।
तो उसके कारण ही क्या होता है, हमारा स्कंदन या फिर अवक्षेपण हमें देखने को मिलता है। पहले हमने देखा कि इन्हें किस तरीके से बनाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि इन्हें किस तरीके से बिगाड़ते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे विपरीत आवेश वाले कॉलॉइडी विलयनों को मिलाने पर जब दो विपरीत आवेशित सॉल लगभग समान अनुपात में मिश्रित करते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं एवं अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम FeOH की होल थ्राइस प्लस AS2S3। ये क्या है, सॉल। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, ये क्या है, सॉल। लेकिन ये क्या है हमारा, ये है पॉजिटिव सॉल और ये है नेगेटिव सॉल। अभी मैंने बताया कि जब हम पॉजिटिव सॉल के अंदर नेगेटिव सॉल को मिला देते हैं तो वो क्या होगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लवण बन गया, वो भी क्या, उदासीन, जिसके पास कोई आवेश ही नहीं है तो नीचे बैठ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्कंदन। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, स्कंदन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा उबालकर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा उबालकर। हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब कॉलॉइडी विलेन को उबाला जाता है, यदि भी कोई भी कॉलॉइडी विलेन है, ठीक है, ये देखो ये कंटेनर है, इसके नीचे हमने क्या किया, फ्लेम दी इसे, इस तरीके से हमने इसे उबाला तो क्या होगा, इसके बॉन्ड टूट रहे होंगे। जब ये टूटेंगे तो ये उड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जब कॉलॉइडी विलेन को उबाला जाता है, जब हम क्या करते हैं, कॉलॉइडी विलेन को उबालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो अधिशोषित परत थी, जो हमारी अधिशोषित परत है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ये हमने, अधिशोषित व अधिशोषित वाली सारी चीज़ें। जो अधिशोषित परत है वो विकृत हो जाती है, यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाती है। यह कण के आवेश को कम कर देता है। कण का जो आवेश है, यदि जो कण मतलब इसका जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, कण का आवेश कम होना स्टार्ट हो जाता है। कण का आवेश कम होना स्टार्ट हो जाता है और हमें क्या देखने को मिलता है, कॉलॉइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। कॉलॉइडी कण नीचे बैठ जाते हैं अवक्षेप के रूप में, इस तरीके से। देखो ये क्यों हुआ, जब हमने इसको हीट दी तो क्या हुआ, इसके बॉन्ड कमज़ोर हुए। जब बॉन्ड कमज़ोर हुए ये उड़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि इसकी जो अधिशोषित परत थी वो विकृत होना स्टार्ट हो गई, टूटना स्टार्ट हो गई। जब ये कण उड़े तो फिर क्या हुआ, इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव जो वे थे, मतलब जो नेगेटिव एक दूसरे नेगलेक्ट कर रहे थे, वो सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ करके यहाँ पे अवक्षेप बन गया। बॉन्ड तो टूट करके वो उड़ गए, ठीक है, जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई, या फिर कॉलॉइडी कण जो है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गए। क्यों, इनकी जो पावर थी एक दूसरे को रिपल्स करने की वो समाप्त कर दी, एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसके कारण ये पास पास आ रहे हैं। सही है, गलत है, सही है, बता दियो। सही है। नेक्स्ट है हमारा अपोहन द्वारा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी। अपोहन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। एक इस तरीके का थैला था, पर्चमेंट पेपर, जिसे हमने लटकाया था पानी के अंदर, बहते हुए पानी के अंदर। यहाँ से पानी जा रहा था, ये सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, यहाँ से पानी जा रहा था, यहाँ से पानी निकल रहा था। ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा था, यहाँ से निकल रहा था, और इसके अंदर इसके जो मतलब छिद्र थे वो इस तरीके से होते हैं ताकि सिर्फ वैद्युत अपघट्य निकल सके, कॉलॉइडी कण नहीं निकल सके। और दूसरा है, यदि हम इसे क्या करें, बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे करते रहें, यदि हम अपोहन की जो प्रक्रम है उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम करते रहेंगे तो जो हमारा वैद्युत अपघट्य है वो सारा का सारा निकल जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि कुछ टाइम तक करते हैं, जो एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्य है वो निकल जाता है। लेकिन यदि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा टाइम तक करें, टाइम बहुत ज़्यादा करें, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक करते रहें, जिसके कारण क्या होगा, जो सारा का सारा जो वैद्युत अपघट्य है, सारा वैद्युत अपघट्य निकल जाएगा। सारा का सारा वैद्युत अपघट्य क्या होगा, नीचे निकल जाएगा, और क्या होगा, इसके अंदर विषण के द्वारा नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, सिंपल विलयन बचेगा। इसके अंदर कॉलॉइडी कण इसके अंदर वैद्युत अपघट्य निकल चुका है। जब वैद्युत अपघट्य निकल चुका है तो वो कॉलॉइडी कणों के ऊपर चिपका हुआ था। कॉलॉइडी कणों के ऊपर जब वो चिपका हुआ तो वो क्या हो जाएगा, दूर दूर जाएंगे कण। ठीक है, कॉलॉइडी कणों से जब
आवेश जो है वो समाप्त हो जाएगा। कॉलॉइडी कणों पर जब आवेश था वो एक दूसरे को दूर भेज रहे थे, ठीक है, दूर भेज रहे थे। जब ये आवेश समाप्त हो गया तो क्या इन्हें कोई दूर भेजने वाला बचेगा? नहीं बचेगा। जब उन्हें कोई दूर भेजने वाला ही नहीं बचेगा तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे। एक दूसरे के पास में आकर के इस तरीके से ये भी गंदगी के रूप में बैठ जाएंगे और विद्युत अपघट्य तो निकल ही चुका है। सिंपल। अब देखो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यदि अपोहन की प्रक्रिया को लंबे समय तक किया जाए तो कॉलॉइडी विलयनों की सतह पर अधिशोषित आवेश को भी समाप्त कर देता है, यानी कि उसकी सतह पर जो आवेश था वो भी क्या हो गया है, अब समाप्त। क्या हो गया है? वो समाप्त। विषण द्वारा इस प्रकार कॉलॉइडी स्कंदी हो जाता है, यानी कि जो कॉलॉइडी विलयन था उसका हो गया स्कंदन। सिंपल। यदि अपोहन द्वारा वैद्युत अपघट्य की मात्रा पूर्णतः निकल जाए तो वैद्युत अपघट्य के योग से हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम क्या करें, वैद्युत अपघट्य मिला दें तो भी क्या विलयन अस्थायी हो सकता है। हमने पढ़ा था पहले कि विलयन स्थायी हो जाता है। विलयन स्थायी भी हमने क्या किया था, विलयन को स्थायी भी तो हमने, ये एक वो है परख नली, इसके अंदर विलयन है जिसके अंदर हमने क्या किया था, वैद्युत अपघट्य मिलाया था जिसके कारण इसके कण दूर दूर हो गए थे और उनका जो क्या बोलते हैं उसे आकार था वो बड़ा हो गया था। वो सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उनका स्थायित्व इसके कारण ही आ रहा था। यदि हम क्या करें, वैद्युत अपघट्य वापस से इसके अंदर मिला दें, वो भी क्या विपरीत वाला मिला दें। यदि हम इसके अंदर वापस से वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे विपरीत वाला तो उसके साथ क्या करेगा, वो लवण बना लेगा और नीचे गंदगी के रूप में बैठ जाएगा। बहुत सिंपल है। कॉलॉइडी कणों का आवेश बाहर से विद्युत अपघट्य मिलाने पर खत्म किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं हार्डी-सुलज़े नियम। हार्डी-सुलज़े नियम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। उन्होंने क्या बताया था, इसकी थ्योरी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। उन्होंने क्या बताया था, ये हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट एंड ये है सेकंड। उन्होंने हार्डी जो सुलझे थे वो एक वैज्ञानिक थे, हार्डी-सुलज़े एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसको नाम मिल गया नियम को, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो हमारे कण हैं, कणों की जो स्कंदन क्षमता है, स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर कर रही होती है, आवेश पर। बस यही है हार्डी-सुलज़े नियम। जो इसे समझ गया वो खेल गया। उन्होंने बताया कि जो स्कंदन क्षमता है वो आवेश पर निर्भर कर रही होती है, यानी कि जितना प्रबल आवेश होगा स्कंदन भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि आवेश को हम कम कर दें तो स्कंदन भी कम हो जाएगा। इतना क्लियर? यदि हम आवेश को कम कर दें तो स्कंदन भी कम हो जाएगा। अब वो कैसे, अब मैं बताती हूँ। देखो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन है। इसके अंदर क्या है, विलयन है, ठीक है। इसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने विलयन लिया। इसकी जो स्कंदन क्षमता है वो आवेश के समानुपाती है। यदि हमने इसके अंदर मिलाया AgNO3 तो इसके अंदर हमने AgNO3 मिलाया, इसके प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या है, एक कंटेनर, इसके अंदर विलयन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल। देखो इसके पास में मान के चलो प्लस प्लस आवेश पड़ा हुआ है, ठीक। यदि हमने इसके अंदर मिलाया नेगेटिव आवेश, नेगेटिव आवेश यदि हमने एक नेगेटिव को मिलाया तो वो एक पॉजिटिव को खत्म करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि हमने एक नेगेटिव मिलाया तो वो एक पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। सिंपल। यानी कि उसने क्या किया, थोड़ा सा तो कॉलॉइडी कण को समाप्त कर रहा है ना, वो थोड़ा सा तो कॉलॉइडी कण को खत्म कर रहा है। समझ रहे हो? अब देखो, अब ने क्या किया, अब जो नेगेटिव है उसकी संख्या बढ़ा दी, 2 कर दिए नेगेटिव। नेगेटिव क्या कर दिए, 2। तो पहले 1 को घटा रहा था, अब वो क्या करेगा, 2 को घटा देगा। अब से रिपल्सन करने वाले कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। यानी कि थोड़ा थोड़ा तो जमा होना स्टार्ट ही हो गया होगा, कुछ तो प्रतिकर्षण कम हुआ होगा कणों के बीच।
अब हम क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे, 3 कर दिया, 3 किया तो ये तीसरा ख़त्म, 2 बचे। अगर हम क्या करें, इसके अंदर 4 कर देंगे तो ये ख़त्म, 5 कर देंगे तो ये ख़त्म, 6 कर देंगे तो ये ख़त्म। यानी कि जो आवेश है उस पर डिपेंड कर रही है किसकी संख्या, स्कंदन की क्षमता। स्कंदन उतना ही अच्छा होगा जितना ज़्यादा हम आवेश बढ़ाते चले जाएंगे। इतना समझ रहे हो आप कि आवेश उतना ही, जितना ज़्यादा आवेश होगा स्कंदन उतना ही अच्छा होगा। अब हम नेगेटिव वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि इसके अंदर नेगेटिव के 3 कण हैं, हमने +1 मिलाया तो क्या करेगा वो, 1 नेगेटिव को ख़त्म, 2 मिला दिए प्लस, 2 नेगेटिव को ख़त्म, 3 मिला दिए प्लस, तीनों ख़त्म। तो हम जितना ज़्यादा आवेश को बढ़ाते जा रहे थे स्कंदन भी हमारा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इतना समझ गए। यानी कि स्कंदन क्षमता जो है वो आवेश के समानुपाती होती है। यदि हम आवेश बढ़ाते चले जाएंगे तो स्कंदन क्षमता भी हमारी ग्रो होती चली जाएगी। सिंपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमारे पास एक विलयन है, उसके अंदर Ag+ मिलाएं Al3 प्लस Mg2 प्लस Na+, किसकी स्कंदन क्षमता बेहतर होगी? किसकी स्कंदन क्षमता बेहतर होगी? जिसका आवेश बेहतर होगा। आवेश किस तरीके से होगा? देखो बच्चों, ये प्लस है 1 2 3, तो 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है नहीं, 2 बड़ा है, उसके बाद 3 है, 1 से बड़ा 2, 2 बहुत सिंपल है, जैसे आप बचपन में करते थे ना, वही है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम भी यही होगा। लेकिन नेगेटिव जो, हाँ तो बच्चों, हार्डी-सूज़ेनियम थ्योरी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। कॉलॉइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले स्कंदन आयन में प्रभावी होते हैं। यानी कि विपरीत आवेश मिलाया था ना हमने, यहाँ पे नेगेटिव 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 था तो हम पॉजिटिव मिला रहे थे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिला रहे थे। ठीक है, आयन की स्कंदन क्षमता, आयन की जो स्कंदन क्षमता है वह सक्रिय आयन जो कि हम मिला रहे हैं उस पर निर्भर कर रही होगी या फिर उसके समानुपाती होती है। यही है हार्डी-सूज़ेनियम थ्योरी। आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर यदि क्लियर हुए हैं तो एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना कि हाँ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यदि क्लियर हुए हैं तो लाइक करें, यदि क्लियर नहीं हुए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस।